हाय एवरीवन। तो आज अपने को पढ़ना है, आगे कंटिन्यू करना है वेव ऑप्टिक्स को। तो आज जो हमको टॉपिक पढ़ना है दैट इज हाइजेंस प्रिंसिपल। तो हाइजेंस प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। तो देखिए हाइजेंस प्रिंसिपल में अपने को क्या पढ़ना है। पहले तो हाइजेंस प्रिंसिपल को पढ़ेंगे और उसका फिर एप्लीकेशन करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करने के लिए। तो पहले हाइजेंस प्रिंसिपल देखिए क्या होता है। मान लेते हैं हमारे पास एक सोर्स है, इस सोर्स से ऐसे वेवलेट्स निकलनी है। ऑब्वियसली स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होंगे। तो मैं अभी सिंगल वेव फ्रंट बना रहा हूँ जो पहला वेव फ्रंट है, और ये स्फेयर हो गए, ये स्फेयर का एक पार्ट है। तो इस वेव फ्रंट पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो सेम फेस में वाइब्रेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो उन पॉइंट्स को मैं बना देता हूँ। तो हाइजेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस। मतलब कि ये हर पॉइंट अब सोर्स की तरह एक्ट करेंगे और ये अपने अपने खुद के वेवलेट्स बनाएंगे या डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे। और उन डिस्टरबेंस के कारण होगा क्या, एक सेकेंडरी डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होगी। और ये जो डिस्टरबेंस है ये अपने अपने वेवलेट्स प्रोड्यूस करेंगे। अब इन वेवलेट्स का अगर मैं पीक देखूं और इन पीक्स को पकड़ के एक एनवेलप में डाल दूं, तो इनको जब मैं एक एनवेलप में डालूंगा तो मेरे पास एक और वेव फ्रंट बन जाएगा जिसको मैं बोलूँगा सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो जो मेरी पहली वाली वेव फ्रंट थी, ये फर्स्ट वाली वेव फ्रंट थी, ये मेरी प्राइमरी वेव फ्रंट थी। वेरएस जो हमारी ये सेकंड वाली वेव फ्रंट है, इसको मैं बोलूँगा सेकेंडरी वेव फ्रंट। सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब ये जो सेकेंडरी वेव फ्रंट बनी है इसके ऊपर भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, है ना। अब ये जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं ये अपना अपना खुद का टर्शरी डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करेंगे। और फिर ऐसे जो है नए नए वेव फ्रंट्स बनते जाएंगे और जो हमारी एनर्जी है वो आगे की डायरेक्शन में मूव करती जाएगी इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि जितने भी पॉइंट्स वेव फ्रंट पे हैं वो हमेशा साथ साथ मूव करेंगे और नेक्स्ट वेव फ्रंट पे साथ साथ पहुंचेंगे। समझ में आ रही है बात। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो पार्टिकल्स नहीं, मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं वेव फ्रंट के ऊपर, वो जो एनर्जी है वो अगले वेव फ्रंट पे साथ साथ पहुंचेगी और एक नया वेव फ्रंट बनाएगी। तो मैं एक बार वो जो की पॉइंट्स हैं वो लिख देता हूँ कि हाइजन ने क्या बोला, दैट एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट acts as a source of secondary disturbance, and due to this secondary disturbance secondary wavelets are produced. And these secondary wavelets, if peak of these wavelets are joined in an envelope, तो क्या बनता है हमारे पास, सेकेंडरी वेव फ्रंट। आई होप वेव फ्रंट आपको याद होगा। वेव फ्रंट क्या होता है, इट इज़ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेस। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। तो आपको ध्यान रखना है यही होता है हाइजेंस प्रिंसिपल। अब यहाँ पे एक लिमिटेशन थी हाइजेंस प्रिंसिपल की। हाइजेंस प्रिंसिपल ने ये नहीं एक्सप्लेन किया कि जो पीछे वेवलेट्स बनेंगी उनका क्या होगा। मीन्स पहले तो मैं लिख देता हूँ लिमिटेशन क्या है इसकी। लिमिटेशन ये है कि इट डिड नॉट एक्सप्लेन बैक वेवलेट्स।
ठीक है। तो होता क्या है कि जब कोई सोर्स वाइब्रेट करता है तो जो वेव फ्रंट बनती है वो आगे भी बनती है और पीछे भी बनती है। तो आगे वाली तो एक्सप्लेन की जा रही है बट पीछे वाली एक्सप्लेन नहीं की जा रही है। तो ये एक लिमिटेशन है और ये लिमिटेशन बाद में बताया गया कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी इट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो सेकेंडरी वेवलेट्स की एनर्जी होती है, कुछ एनर्जी पीछे भी जाती है बट बहुत ही कम जाती है, जिसको बाद में प्रूव किया गया। और वो अभी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो आपको अगर आप आगे रिसर्च वगैरह करते हो या बीएससी वगैरह करते हो, एमएससी वगैरह, तो उसमें आपको ऑप्टिक्स में जानने के लिए मिलेगा। बट मेरे को नहीं लगता कि आपको कभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो। फॉर नाउ यू जस्ट रिमेंबर कि इसको बाद में प्रूव किया गया कि जो बैक वेवलेट्स हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत मिनिमल होती है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी इट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हाइजेंस प्रिंसिपल में अपने को मेन क्या पढ़ना है, अपने को दो प्रूफ पढ़ने हैं। हम हाइजेंस प्रिंसिपल को यूज़ करके एक तो रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज स्नेल्स लॉ प्रूव करेंगे, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी प्रूव करेंगे। ये दो चीज़ें अपने को प्रूव करनी है। तो मैं एक एक करके दोनों को प्रूव करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से। तो ज़्यादा चांस ये है कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपसे पूछा जाएगा। सो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है। तो इसमें क्या है कि मान लो आपके पास ये एक सरफेस था, ये दो लाइट रेज ऐसे आई, तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट चूज करता हूँ 1, और यहाँ से क्योंकि पैरेलल रेज हैं, पैरेलल प्लेन वेवफ्रंट बनेगा, तो ये मेरा दूसरा पॉइंट हो गया जो कि इसके साथ हमेशा चलेगा आगे। ठीक है। तो अब हो क्या गया है कि ये वाला पॉइंट क्योंकि फर्स्ट मीडियम में है, तो ये जब आगे पहुँचेगा तो यहाँ ऐसे पहुँचेगा। तो मैं इसको बोल देता हूँ कुछ 2 डैश, और ये जो 1 वाला पॉइंट है ये दूसरे मीडियम में मूव करेगा, तो इसको मैं आगे ले जाता हूँ और इसको मैं आगे ले जाके बोल देता हूँ 1 डैश। अब क्योंकि ये हमेशा सेम वेव फ्रंट पे रहेंगे तो मैं यहाँ से एक वेव फ्रंट बना देता हूँ। अब कुछ एंगल्स देख लेते हैं। अगर ये एंगल आई है तो ये वाला जो एंगल होगा ये 90 माइनस आई होगा, और ये 90 माइनस आई होगा, तो ये मेरा आई होगा। ठीक है। और ये वाला एंगल जो है मेरा, ये मेरा आर है, तो अगर ये आर है तो ये 90 माइनस आर होगा। और ये वेव फ्रंट है तो वेव फ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो ये वाला एंगल जो है 90 है, तो अगर ये एंगल 90 है तो ये एंगल आर हो जाएगा। तो मैंने एंगल्स मार्क कर लिए, मैं इनकी नेमिंग भी कर लेता हूँ। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, और ये एस हो गया। आई होप आप लोगों को डायग्राम समझ में आ रहा है। ये डायग्राम अच्छे से देख लो। ठीक है। एंगल्स समझ में आ रहे होंगे, सिंपल ज्योमेट्री है। और अब मैं इनको यूज़ करके चीज़ें करता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो जो हमारा टू वाला पॉइंट है वो फर्स्ट मीडियम में मूव कर रहा है। तो अगर वो फर्स्ट मीडियम में मूव कर रहा है तो वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, और दूसरे में v2 से मूव कर रहा है तो ये क्योंकि दूसरे मीडियम में है तो ये v2 से मूव कर रहा होगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो अगर मैं ये वाली लेंथ देखूं तो ये वाली लेंथ को मैं बोल सकता हूँ कि ये हो जाएगा t टाइम में v1t। और सिमिलरली अगर मैं ये दूसरी वाली लेंथ को देखूं, ये थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, तो ये जो दूसरी वाली लेंथ है इसको अगर हम देखें तो ये वाली लेंथ हो जाएगी v2t। सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो अगर मैं पी क्यू आर ट्राइंगल में साइन आई की वैल्यू निकालूं तो साइन आई की वैल्यू देखो क्या होगी, वो होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर मेरा क्यू आर होगा और हाइपोटेन्यूज मेरा पी आर होगा। सिमिलरली साइन इन दूसरा ट्राइंगल जो है हमारे पास, ट्राइंगल पी आर एस में देखें तो साइन आर निकालते हैं
तो साइन आर हमारा कितना होगा, परपेंडिकुलर तो हमारा एस आर हो जाएगा, और एस आर नहीं, पी एस, पी एस हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज हमारा पी आर हो जाएगा। और फिर दोनों को क्या करते हैं, हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो साइन आई अपॉन साइन आर को मैं लिख देता हूँ क्या, क्यू आर अपॉन पी आर अपॉन पी एस अपॉन पी आर। पी आर से पी आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा क्यू आर अपॉन पी एस। क्यू आर है वी वन टी के बराबर, और पी एस जो है वो किसके बराबर है, वी टू टी। तो मेरे पास क्या प्रूव हो गया, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू वी वन बाई वी टू। और हमको पता है कि म्यू जो होता है वो होता है सी बाय वी, तो वी को मैं सी बाय म्यू लिख सकता हूँ। तो वी वन को लिखा जा सकता है सी बाय म्यू वन, और इसको लिख सकता हूँ मैं सी बाय म्यू टू। सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन आई अपॉन साइन आर वुड बी म्यू टू बाय म्यू वन, और आई कैन से म्यू वन साइन आई शुड बी इक्वल टू म्यू टू साइन आर। और ये हमारा प्रूव हो गया क्या, स्नेल्स लॉ। तो ये डेरिवेशन आपके बोर्ड्स में पूछी जा सकती है, तो आप इसको देख लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट अपने को प्रूव करके दिखाना है क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करके दिखाना है, और मैं अब इसको प्रूव करके दिखाऊंगा आपको। तो फिर से डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ये हमारा सरफेस हो गया, और लाइट रेज बना लेते हैं। तो ये लाइट रेज बना ली मैंने, इनको मैं रिफ्लेक्ट करा लेता हूँ। तो पैरेलल रेज आई और पैरेलल रेज चली गई। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो ये मेरा एंगल आई हो गया, और इस एंगल को मैं आर ले लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे को प्रूव करना है कि एंगल आई और एंगल आर बराबर होंगे। ये प्रूव कर रहा है मेरे को यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। तो मैं अगेन वही वेव फ्रंट थ्योरी से चलूँगा। मैं क्या करता हूँ, दो पॉइंट्स चूज़ कर लेता हूँ, एक वन, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वेव फ्रंट बनाता हूँ ऐसे परपेंडिकुलरली। तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा पॉइंट टू। अब ये वन और टू सेम वेव फ्रंट पे हैं, तो साथ साथ चलेंगे हमेशा। तो कुछ देर बाद ये वन जो है, ये क्योंकि रिफ्लेक्ट हो चुका है, ये कुछ देर बाद उठ के हमारा ऊपर आ जाएगा। तो कुछ देर बाद ये उठ के यहाँ आ जाएगा, और हमारा जो टू है वो उठ के यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये मेरा वन यहाँ आ चुका है और टू यहाँ आ चुका है, और अगेन एक नया वेव फ्रंट बना लेते हैं। तो ये दोनों हमेशा साथ साथ एक वेव फ्रंट पे चलेंगे, और ये एंगल 90-90 होंगे। पहली बात तो ये समझो। उसके बाद अगर तुम देखो, तो ये वाली जो लेंथ होनी चाहिए, अगर मैं नेमिंग कर लूँ थोड़ी सी, तो इसको मैं P लिख लेता हूँ, यहाँ पे Q लिख लेता हूँ, एंड सिमिलरली इसको R लिख लेते हैं, इसको S लिख लेते हैं। तो PQ की अगर मैं लेंथ लिखूँ, तो PQ की लेंथ होगी VT, क्योंकि V वेलोसिटी से लाइट रे जा रही है, और RS की भी लेंथ कितनी होगी, VT, क्योंकि सेम ही मीडियम में है दोनों। और ये अपना मिरर था, ठीक है, तो सेम ही मीडियम में है दोनों, तो दोनों की लेंथ जो होगी VT होगी। तो लेंथ सेम हो गई, और ये वाली जो लेंथ है हमारी, ये वाला पार्ट, इसको मैं x बोल देता हूँ। तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को देखूँ, इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल PRS, एक चीज कर लेते हैं,
अगर ये आई है तो ये वाला एंगल जो होगा, ये क्योंकि वेव फ्रंट है, ये 90 डिग्री होगा, तो ये 90 माइनस आई होगा, और ये 90 माइनस आई होगा, तो ये एंगल जो होगा ये आई होगा। सिमिलरली अगर ये आर है तो ये वेव फ्रंट है, ये 90 डिग्री होगा, तो ये 90 माइनस आर होगा, और ये 90 माइनस आर होगा, तो ये मेरा आर होगा। तो इन ट्राइंगल्स में मैंने सारे एंगल्स मार्क कर लिए। अब मैं इन ट्राइंगल्स को कंपेयर करता हूँ। तो अगर आप देखें तो एंगल Q और एंगल R दोनों बराबर हैं, जो कि कितने हैं, 90 है। और हाइपोटेन्यूज दोनों के लिए सेम है, X, और दो साइड्स इक्वल हैं, VT और VT। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ये हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल I और एंगल R बराबर हो जाएंगे CP/CT से। तो मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव कर दिया यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। इन डेरिवेशंस का काम सिर्फ आपके बोर्ड्स में है। अल्टीमेटली बस आपको ये याद रखना है कि वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो हमेशा सेम वेव फ्रंट पे रहेंगे। जैसे जैसे आगे एनर्जी मूव करती जाएगी वो दोनों पॉइंट्स हमेशा सेम वेव फ्रंट पे रहेंगे। इसी को मैं बार बार इन दोनों डेरिवेशंस में यूज़ करके आगे बढ़ रहा था। तो यहाँ पे हाइजेंस प्रिंसिपल हमारा ख़त्म हो गया। तो यही हाइजेंस प्रिंसिपल था। हम इसको